स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मीराबेल नाम की एक लड़की को, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर उसे एक स्टोरी बता रही होती है एक क्षमा के बारे में, जिससे उन्हें जादुई शक्तियाँ मिलती हैं। जहाँ पर वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ये सेक्रीफाइस दिया था, जिसके बाद उसे ये पाए हैं। अब यहाँ पे वो क्षमा जलती है, जिसकी वजह से एक नया घर बन जाता है जो कि जादुई होता है। वो उसी में रहने लगते हैं। दूसरी तरफ मीराबेल को दिखाया गया जो कि सुबह होती है और अब बड़ी हो चुकी हुई होती है, जिसके बाद वो खेलने कूदने लगती है। जहाँ पे कुछ बच्चे उससे उसकी पावर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताती, बल्कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स की सभी को उठाने चली जाती है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि अब उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसके पास कोई भी पावर नहीं होती, ऐसा अंकल आकर बता देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उदास हो जाते हैं कि मीराबेल के पास कोई भी पावर नहीं है। अब यहाँ पे मीराबेल भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि उसके फैमिली मेम्बर्स के पास सभी के पास पावर्स हैं, लेकिन उसके पास नहीं। इस बात से उसके मॉम एंड डैड के बीच में भी उनकी बहस हो जाती है। जब ये लोग अपने घर पर होते हैं तभी ग्रैंडमदर कहती है मीराबेल से कि तुम अपने कमरे के अंदर ही रहना, आज कुछ गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद मीराबेल अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि उसी का भाई है, और आज उसी को ही पावर मिलने वाली है, जिसकी वजह से सभी लोग ये बात की खुशियाँ मनाते हैं। मीराबेल उसे खुश करने के लिए एक कहानी बताती है, जहाँ पे वो बताती है कि हम सभी को कुछ न कुछ पावर्स मिली हैं। जब ग्रैंडमदर ने मुझे ये स्टोरी बताई थी तब मैं भी इस पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो तुम घबराओ बिल्कुल भी मत। और ये एक टॉय देती है, जिसकी वजह से वो बच्चा थोड़ा सा खुश होता है। जिसके बाद मेहमानों का आवागमन चालू हो जाता है, यानी कि सारे के सारे मेहमान अब वहाँ पर आने लगते हैं, या फिर कहूँ कस्बे के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आते हैं वहाँ पर। जिसके बाद उनकी ग्रैंडमदर बताती है कि ये पावर हमारी पीढ़ियों को दर पीढ़ी मिलती रहती है। जिसके बाद वो बताती कि आज हमारे नन्हे हीरो की बारी है, जबकि वो बुलाना चाह रहा था मीराबेल को, इसलिए वो हाथ बढ़ाता है, मीराबेल को बुलाता है। मीराबेल को ऐसा लगता है जैसे वो ही वहाँ पर खड़ा है और आज उसी को पावर मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मीराबेल उस बच्चे के साथ जाती है और वो बच्चा अपना गेट ओपन करता है, जिसके बाद उसे उसकी पावर्स मिल जाती हैं। मीराबेल उस बच्चे की पावर्स को देखकर अपने आप को महसूस करती है जैसे कि उसके पास भी वो पावर आने वाली थी, लेकिन वो दरवाज़ा ही गायब हो जाता है और जादू पर भी कुछ असर होने लगता है, जिससे समझ में आता है कि मीराबेल शायद जादू के लिए खतरा है। छोटे बच्चे को पावर मिली होती है कि वो किसी भी जानवर की लैंग्वेज को समझ सकता है। मीराबेल उस पार्टी में न जाकर बाहर की तरफ आती है, जहाँ पे घर में काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी चीज़ें दिखने लगती हैं, दीवालों पर भी क्रैक आने लगता है। मीराबेल उस पार्टी में जाकर बताती है कि ये घर अब टूट रहा था, लेकिन अब जब वो बाहर आती तो पूरा घर सही हो चुका था। अब ये बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि अभी कुछ देर पहले ही तो ये पूरा घर टूटा हुआ था। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम अब ज़्यादा परेशान मत हो, और खाना खाने के बाद वो सोने के लिए जाती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो ग्रैंडमदर के पास जाएगी। वो ग्रैंडमदर से छुपकर उनकी बातें सुनती, जहाँ पर वो कहती है ब्रूनो, अगर तुमने वो सपना न देखा होता तो आज हमारा घर बना होता, और मैं दोबारा से बेघर नहीं होने दूंगी इस घर को। जिस पर वो क्षमा को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। तभी मीराबेल को दिखाया गया है जो कि डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द इस जादू के रहस्य को सुलझा कर रहेगी, लेकिन वो सुलझाएगी कैसे, इसके लिए वो मदद लेगी पेपा से। पेपा एक ऐसी लड़की जिसकी पावर है कि वो किसी की भी बातें काफ़ी दूर से ही सुन लेती है। तो वो पेपा से मदद लेने के लिए जाती है, तो हमें पता चलता है कि ये पेपा नहीं है, ये तो उसका कज़न है जो कि उसका रूप चेंज कर चुका था। पेपा उसके पीछे तरफ खड़ी थी, जहाँ पर वो उससे बात करती है, और पेपा उसे बताती कि हाँ, काफ़ी लंबे समय से चूहों ने घर के अंदर काफ़ी अफरा तफरी मचा रखी है और तुम ही उस झलक में हो, ऐसा ब्रूनो मामा ने कहा था। अब ये ब्रूनो मामा एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। ऑगस्टिन के बारे में पता चलता है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से आंखें फड़क रही थी। हाँ, ये वही लड़की है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर थी इनके घर में। जिसके बाद मीराबेल उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमदर उससे बात करने ही नहीं देती हैं। अब यहाँ पे पता चलता है कि इसाबेला की शादी के लिए एक लड़का आने वाला है। दूसरी तरफ हमारी ऑगस्टिन से बात करने के लिए मीराबेल पहुँचती है, जहाँ पे मीराबेल बताती है कि उसकी ताकतें कुछ समय से कम हो रही हैं, और यहाँ पर उसकी आंखें भी बहुत लंबे समय से फड़क रही है। इसाबेल और ग्रैंडमदर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं
अब इसाबेला की शादी को लेकर। तो उसी का मौका उठाकर मीराबेल अंदर की तरफ चली जाती है, यानी कि ब्रूनो मामा वाले कमरे के अंदर। जब वो उस कमरे के अंदर जाती है तो उसके लिए काफी बड़ा रहस्य खुलता है। पता चलता है कि ब्रूनो मामा के कमरे के अंदर घर का पूरा मैजिक नहीं काम करता। जिसके बाद वो अंदर की तरफ चली जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक गुफा के अंदर पहुँचती है और उस गुफा के अंदर उसे झलक के काफी सारे शीशे के टुकड़े मिलते हैं। तभी पूरे की पूरी जगह बालू से भरने लगती है। वो गेट का ओपन करने की कोशिश करती है और वो गेट के साथ ही बाहर की तरफ फेंका जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलती है और वो बाहर की तरफ अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है, जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। वहाँ पर बताती है अगस्टीन कि उसकी पावर्स कम हो गई हैं। फाइनली यहाँ पर दिखाया गया मीराबेल को, जो कि उन सभी शीशे के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगती है, जहाँ पर वो कहती है कि इसमें मैं ही क्यों हूँ। कि तभी वहाँ लीजा आ जाती है, जो कि कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और उन्हें बताती है कि ब्रूनो का नाम मत लो, क्योंकि ब्रूनो काफ़ी ज़्यादा घटिया इंसान है। एक्चुअल में उनको लगता था कि वो जब भी जो चीज़ें बताता है वो बिल्कुल मनहूसियत वाली बताता है, जबकि ब्रूनो ऐसा नहीं था। वो जो सपने में देखता था वो सिर्फ वही चीज़ें बताया करता था। अभी मीराबेल के फादर उसे उस शीशे के टुकड़ों को जोड़ते हुए देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तभी ये बात पेपा सुन लेती है और ये बात बताने के लिए वो अंदर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि अभी उसने बताया नहीं है कुछ भी। अब आज इसाबेला के देखने वाले लड़के देखने वाले आने थे, जहाँ पे पेपा कुछ ना बोले इसके लिए मीराबेल उसकी तरफ देखती रहती, लेकिन मीराबेल की नज़र हटते ही वो बता देती है। जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि चूहे वहाँ पर आते हैं और सभी चीज़ों को सेट कर देते हैं, जहाँ पे मीराबेल की मैजिक का असर अब सभी लोगों की मैजिक पर होने लगता है। एक्चुअल में मीराबेल की इस पावर की वजह से, या फिर कहूँ घर टूटने वाली बात को सुनकर सभी कस्बे वाले भी हैरान होते हैं, क्योंकि इनका मैजिक अगर ख़त्म हो गया तो इस पूरी जगह को कौन प्रोटेक्ट करेगा। मीराबेल इस बात से अपसेट होती कि तभी उसका ध्यान चूहों पर जाता है, जो कि एक फोटो के पीछे से होते हुए निकल रहे होते हैं। डिसाइड करती है कि वो भी इस फोटो के पीछे जाएगी और वहाँ पर वो देखती है एक शख्स को, जो कि कोई और नहीं ब्रूनो मामा होते हैं। अब ब्रूनो मामा के पीछे मीराबेल भी दौड़ने लगती है, जहाँ पे वो दौड़ते दौड़ते अब ब्रूनो मामा को पकड़ लेती है और वो बताती कि हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया, अब मैं यहीं पर रहता हूँ, मनोरंजन के लिए मैं यहीं पर रहता हूँ। जिस पर मीराबेल कहती तो इसका मतलब आप कभी गए ही नहीं थे। मीराबेल को वो भगा देते हैं, ये कहते हुए कि तुम उस जगह पर थी तो क्या पता तुम इस घर को तोड़ ही दो। जहाँ पर वो बताते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अब मैं इस बात से अफसोस नहीं जता सकता और ये जो देखा है मैंने वो होकर रहेगा। अब इस बात को वो छोटा बच्चा भी सुन लेता है, जिसके बाद वो कहता है तो कोई बात नहीं, बड़ी जगह चाहिए, हम आपको बड़ी जगह देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हम इस मैजिक को कैसे रोक सकते हैं या फिर घर टूटने से कैसे रोक सकते हैं। जिसके बाद वो घर टूटने के लिए देखते हैं, जब हमें पता चलता है कि इसाबेला और मीराबेला दोनों अगर आपस में गले मिलें तो ही वो घर बच सकता है और उनका जादू भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात तो मैं ऑलरेडी पता है कि मीराबेला और इसाबेला एक दूसरे को नापसंद करती हैं, तो वो एक दूसरे से गले क्यों मिलेंगी। लेकिन ब्रूनो मामा समझाते हैं कि अगर तुम दोनों आपस में मिल गए तो अगर ये घर भी बच जाएगा। जिसके बाद मीराबेला इसाबेला से मिलने के लिए उसके घर के या फिर उसके गेट के अंदर जाती है, जहाँ पे उसके कमरे के अंदर जाते ही इसाबेला उससे नाराज़गी जताती है, लेकिन इसाबेला भी अब मान जाती है मीराबेला की बात को और दोनों आपस में गले लगते हैं, जिसकी वजह से इनका जो घर जो टूट रहा होता है वो अब फिर से जुड़ जाता है और मैजिक भी दोगुना तेज़ी से काम करता है, यानी कि अब वो घर नहीं टूटेगा, ऐसा हमें दिखाया गया है। लेकिन मीराबेला इस बात अनजान होती है कि उसके साथ अभी क्या क्या होने वाला है। जहाँ पर आ जाती हैं, ग्रैंड मदर कहती कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ पर मीराबेल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो कहती है कि इसाबेला और मीराबेला दोनों के मिलने की वजह से जादू दुगनी हो गया है। अब यहाँ पर वो सारी बातों को समझाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंड मदर समझने को राज़ी नहीं होती। जिसके बाद मीराबेला उन पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, जिसकी वजह से अब घर टूटने लगता है। मतलब ये पूरा घर प्रेम प्रसंग के ऊपर ही बेस्ड था। अब यहाँ पर दोनों के बीच में प्रेम रहती ही नहीं जाता, जिसकी वजह से ये घर टूटने और वो घर सबकी जान बचाने के लिए सबको अपने आप ही बाहर की तरफ फेंक देता है। इवन ब्रूनो मामा भी उस जगह से बाहर की तरफ निकल आते हैं। उस मोमबत्ती को लेने के लिए जाती है, जिसकी वजह से वो मोमबत्ती अब नीचे की तरफ गिरने लगती है और वो पूरा घर नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन उस घर मीराबेल को बचा लेता है। मीराबेल इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि उसके वजह से अब वो घर टूट चुका है और वो अब और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है।
जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो भाग जाती है एक पहाड़ों के रास्ते होते हुए एक जंगल के नदी किनारे, जहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि ये घर उसने तब मिला था जब वो अपने उसकी ग्रैंडफादर से पहली बार मिले थे। उसके ग्रैंडफादर और उसके बीच में काफ़ी अच्छी बातें होने लगी, प्रेम हुआ और उनके 3 बच्चे हुए। उन 3 बच्चों से आगे की जनरेशन बनने लगी, लेकिन कुछ सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके नाना ने खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उन सभी लोगों की जान बचा ली। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं कि उनका घर अब नहीं रहा, यानी कि वो बेघर हो चुके हैं। और तब वो शमा ने उन्हें पूरी रात एक नए घर में तब्दील करके दे दिया और तब से वो इसी घर में रहने लगे। उन सभी को कुछ ना कुछ पावर्स मिली, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई पावर्स देने की, तब वो घर या फिर कहूँ वो दरवाज़ा ही गायब हो गया, जिससे हमें समझ में आता है कि इन दोनों के वापस से प्रेम में आने की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें वापस से ठीक होने लगती हैं। जहाँ पे ब्रूनो मामा बताते हैं कि मीराबेला की इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन इनके बीच में पहले ही सॉर्ट आउट हो चुका था, जिसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग मीराबेल को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन मीराबेल और इन सभी के बीच में अब काफ़ी ज़्यादा प्रेम होता है, जिसकी वजह से मीराबेल की वजह से ये पूरा घर वापस से रिक्रिएट हो जाता है और इनमें अब मैजिक वापस आ जाता है। ग्रैंड मदर को समझ में आता है कि मीराबेल ही है जो कि इस पूरे घर की एक इकलौती चाबी है, यानी कि अगर मीराबेल ना रहे तो ये पूरा घर टूट जाएगा और सबके मैजिक ख़त्म हो जाएगा। तो मीराबेल ही इन सभी के मैजिक का स्रोत है। अब यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने इस न्यू घर को, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड होती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ अमेज़ॉन से अगर प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ जाकर वहाँ से भी आप लोग कोई भी सामान मंगा सकते हैं। थैंक यू।